last one to die. दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार। क्राइम स्टॉप चैनल में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कौन नहीं जानता, जिनकी हत्या मुंबई में 2020 को हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या थी या आत्महत्या थी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इससे पहले उनके करियर जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म पटना में कृष्णा कुमार सिंह और उषा सिंह के घर हुआ था। इनका पैतृक घर पटना जिले में है। इनके पिता एक सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी हैं और पटना में बिहार राज्य हथकरघा निगम में काम करते हैं। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनका उपनाम गुलशन था। सुशांत सिंह राजपूत ने टेलीविज़न से अपनी करियर की शुरुआत की। सुशांत सिंह का पहला शो पवित्र रिश्ता इतना सुपरहिट रहा कि उन्होंने बुलंदियों को छू लिया। 21 जनवरी 1986 में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत यहीं नहीं रुके। उन्होंने बड़े पर्दे का रुख किया और यहाँ भी MS धोनी, अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरा जैसी कई बेहतरीन फिल्में की और फैंस के दिलों में जगह बनाई। 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत पर मुंबई पुलिस ने कहा कि पहली बार देखने पर यह आत्महत्या का मामला लगता है। आत्महत्या आखिर क्यों, क्या है वजह, इस तरह की कई प्रश्न उठे। उनकी मौत हर किसी के लिए एक सदमा थी। सुशांत सिंह का परिवार, मीडिया और उनके प्रशंसक इस तरह के कई सवालों के जवाब ढूंढते रहे। यह एक फिल्म कलाकार की मौत का हाई प्रोफाइल मामला था। हालांकि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला दिख रहा था, लेकिन पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए BMC के कुफर्स हॉस्पिटल भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक त्रिमुखी ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह की मौत फांसी की वजह से दम घुटने से हुई है। इस बीच यहाँ मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। सुशांत ने आत्महत्या क्यों की या क्या उनकी हत्या की गई? सुशांत सिंह के परिवार ने भी उनकी मौत पर सवाल उठाए। मुंबई पुलिस ने सुशांत के बिसरा को जांच के लिए कालीना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा। फॉरेंसिक लैब ने मुंबई पुलिस को 27 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि यह हत्या नहीं है और सुशांत के बिसरा के नमूनों में न तो कोई दवा और न ही हानिकारक रसायन पाए गए। फॉरेंसिक अधिकारियों ने बताया कि सुशांत ने जिन कपड़े से फांसी लगाई वो 200 किलो तक वजन सह सकते थे। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस केस की जांच जारी रखी। फिर यह पता चला कि सुशांत अवसाद डिप्रेशन से पीड़ित थे। कुछ लोगों ने इस पर चर्चा शुरू की कि क्या सुशांत की मौत का कारण फिल्म इंडस्ट्री में विवादित भाई भतीजावाद है क्या? इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि बॉलीवुड में बड़े निर्माता निर्देशक अपने रिश्तेदारों को ही अवसर देते हैं। यह कहा गया कि इसकी वजह से सुशांत के हाथ से कई बड़े मौके चले गए और वो इसकी वजह से अवसाद में थे, जिसकी वजह से अंततः उनकी जान चली गई। मुंबई पुलिस ने इस बाबत भी जांच की और निर्देशक महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा समेत 40 लोगों के बयान दर्ज किए। जांच शुरू होने के 40 दिनों बाद 29 जुलाई को सुशांत के परिवार के सदस्य ने बिहार में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पटना सिटी के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कहा
एक शिकायत दर्ज कर ली गई है और हम मामले की जांच कर रहे हैं। परिवार के वकील विकास सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, सुशांत की मौत के बाद परिवार सदमे में था। मुंबई पुलिस FIR दर्ज करने से बच रही थी, इसलिए अब FIR दर्ज की गई है। बिहार पुलिस ने मुंबई से अपनी जांच शुरू की। महाराष्ट्र में कुछ नेताओं ने इस मामले में बिहार पुलिस की जांच के अधिकार पर सवाल उठाया। SP विनय तिवारी मुंबई आए, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारियों ने उन्हें क्वारंटीन रख दिया क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। इसी वजह से महाराष्ट्र और बिहार के नेताओं के बीच तकरार हुई। दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों और नेताओं के बीच इस विषय पर वाद विवाद चलता रहा। बीजेपी ने इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में भी उठाया। इसके चलते भी काफ़ी बहस हुई। कुछ ने इस मामले की जांच में मुंबई पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठाया। मुंबई पुलिस FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही थी? क्या वो मामले की दबाने की कोशिश कर रही है? ऐसे सवाल पूछे गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने और बिहार के राजनेताओं ने इस मामले में CBI जांच की मांग की। बिहार सरकार ने सुशांत की मौत की जांच CBI को सौंपने का फैसला लिया। केंद्र सरकार ने भी जांच CBI को हस्तांतरित करने का फैसला लिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जोर देकर कहा कि इस मामले में CBI जांच की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के संघीय अधिकारी को नष्ट कर रही है। इस बीच बीजेपी सांसद नारायण राणे ने युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की ओर संकेत करते हुए सुशांत और उसके पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत को लेकर कुछ और आरोप लगाए। हालांकि आदित्य ठाकरे ने इन सभी आरोपों को खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च अदालत ने CBI जांच की अनुमति देते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और उचित जांच की जरूरत है। CBI ने सुशांत सिंह मामले में अपनी जांच अगस्त में शुरू की। 4 दिवसीय टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची। CBI ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के रूममेट सिद्धार्थ और उनके कुक नीरज सिंह और सहयोगी दीपेश सावंत समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए। CBI ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग से सहायता का अनुरोध किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी। CBI की टीम सितंबर में सुशांत के घर पहुंची। घटनास्थल पर क्राइम सीन का नाटकीय रूपांतरण किया गया। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। एम्स के डॉक्टरों ने सितंबर में अपनी रिपोर्ट CBI को सौंप दी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। यह आत्महत्या का मामला है। सुशांत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर सुशांत की मौत के मामले में जांच कहां तक पहुंचा इसकी जानकारी ली। दिसंबर 2020 में CBI ने कहा कि जांच चल रही है और सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अगले महीने यानी फरवरी में जांच शुरू हुई। 6 महीने हो जाएंगे, लेकिन CBI ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया ने 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की पूछताछ शुरू की। इस बात की जांच की गई कि क्या सुशांत के पैसे में से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ED ने जांच के लिए रिया चक्रवर्ती को तलब किया। रिया से सुशांत के वित्तीय लेन देन और निवेश के बारे में सवाल पूछे गए।
रिया के प्रबंधक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर से भी पूछताछ की गई। 1 महीने की पूछताछ के बाद ईडी के सूत्रों ने कहा कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि वे सुशांत के पैसे में हेराफेरी कर रही थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि सुशांत के बैंक खाते और रिया और उसके परिवार के सदस्यों के बीच कोई लेन देन नहीं किया गया है। हालांकि ईडी ने इन रिपोर्टों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। इस बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि ईडी की जांच के दौरान रिया 2 फ़ोन क्लोन किए गए थे और उसमें ड्रग्स खरीदने और लेने के बारे में कुछ जानकारी मिली। ईडी की रिपोर्ट के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स लेने के एंगल से इस मामले में जांच शुरू की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को तलब किया। 2 दिनों की पूछताछ के बाद रिया के 8 सितंबर को गिरफ्तारी किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप निदेशक KPS मल्होत्रा ने मीडिया को रिया की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया। इस बीच एनसीबी के उप महानिदेशक अशोक मुथा ने मीडिया से कहा, रिया के घर ड्रग्स नहीं मिली, हालांकि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत को सौंपी गई डिमांड रिपोर्ट में ब्यूरो की तरफ से यह दावा किया गया कि रिया ने ड्रग्स खरीदने में अपनी भागीदारी कबूल कर ली है। रिया 1 महीने तक जेल में रही, फिर मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार रिया की जमानत अर्जी के खिलाफ बहस करते हुए एनसीबी के अदालत को बताया कि यह सुशांत की मौत से जुड़ा मामला नहीं है। वह खुद ड्रग्स लेती थी, लेकिन यह डील केवल उन तक ही सीमित नहीं है। एनसीपी ने कोर्ट को दिए गए हलफनामे में कहा, रिया ने ड्रग्स खरीदे। उन्होंने यह तथ्य छुपाया कि सुशांत भी एक ड्रग्स एडिक्ट थे। रिया के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वह ड्रग्स के व्यापार और ड्रग्स की तस्करी में शामिल थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे अपने अखबार में छापा। एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में अभिनेता दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीति सिंह और सारा अली खां को भी तलब किया। धन्यवाद। बस इतना ही। मैं कमल कुमार, क्राइम स्टॉप चैनल से।